नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले मैं एक जवाब दे दूं बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि एकदम तुम प्रश्न पूछने वाले हो मुझसे, है ना, कि सर क्लास में गैप क्यों आया। तो उसका उत्तर ये है बच्चों, मेरा स्वास्थ्य जो है, मैंने यूट्यूब वाली क्लासेस में बताया था कि तो मैंने बताया था कि मेरे स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं चल रहा था पिछले 3-4 दिन से। कुछ ऐसी समस्या थी कि वो गर्मी होने के साथ एकदम बढ़ गई, है ना। तो मुझे लग रहा था कि बच्चों को मुझे बता देना चाहिए ये बात कि भाई मेरा स्वास्थ्य जो है एकदम थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा था। यही वजह रही कि क्लास नहीं हो पाई थी। अब मैं कुछ ठीक हूँ। नहीं, अब कुछ ठीक हूँ मैं। नमस्ते। एडवांस मैथ कमजोर है तो उसके तो आपके पास ब्रह्मास्त्र मौजूद हैं। मैथ्स के लिए तो ब्रह्मास्त्र मौजूद हैं आपके पास। उनसे बेहतर तो किसी के तर्कश में तीर ही नहीं है, है ना। वो तर्कश के तीर नहीं, है ना। ठीक है। नहीं, ये ज्योग्राफी की क्लास है आज। रुचि, और मैंने बता दिया बेटा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मेरी तबीयत जो है मेरी ठीक नहीं थी तबीयत, है ना। कुछ ऐसी समस्या था हेल्थ की, एकदम गर्मी बढ़ी तो एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई एक दिन। तो 2-3 दिन हम जो है, अब ठीक हूँ मैं कुछ। ठीक है। चलें बच्चों। तो मुझे लास्ट क्लास का टॉपिक बता दीजिए एक बार। लास्ट क्लास में हम क्या बता रहे थे, बताएगा कोई बच्चा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में किस बात पर चर्चा चल रही थी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते। अब ठीक है कुछ। लास्ट क्लास में बता दीजिए लास्ट क्लास का क्या टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास के टॉपिक एक बार में बता दीजिए आप। टॉपिक क्या था बताइए। लास्ट क्लास में कितना पढ़ा दिया था। राम राम जी। पानी खूब पीते हैं फिर भी दिक्कत पता नहीं कैसे हो गई, समझ नहीं आई। ठीक है। ठीक है। भारत चाइना विवाद पर चर्चा चल रही थी, ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में बच्चे बता रहे हैं कि साहब भारत और चीन के बीच में चर्चा चल रही थी। भारत और चीन के बीच की बात चल रही थी। भारत और चीन विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इस पर हमारी बात जो है चल रही थी। मुझे अच्छे से याद है, अब मेरे याद आ गया, आपने बताया है। देखिए साहब, मैं पहले कुछ मैप से क्लियर करूं। मैंने आपको, अगर मैं सही हूं तो, है ना, यहां पर जो विवाद थे, इन विवादों के बारे में मैंने बता दिया था साहब। ये जो अक्साई चीन के विवादों की मैं तुमसे चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। बिल्कुल बीपीएससी कोई भी एग्जाम दो यार आप, इस ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद तो कुछ नहीं बचेगा। ईस्टर्न सेक्टर पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें पूरा करना है। चलिए, तो विकास, मैंने सबके कमेंट पढ़ लिए हैं। यहां के डिस्प्यूट्स हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर था, वेस्टर्न सेक्टर, इसके विवादों की चर्चा हो चुकी है। मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को याद रहे।
वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर के जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं, उनको मैं पूरी तरीके से तुम्हें बता चुका। दोस्तों देखिए, ये एक जगह पड़ती है जिसका नाम सिक्किम है, और ये है एक जो अरुणाचल प्रदेश है। ये सिक्किम रहा, सिक्किम, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इन दो पर भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, इन दो पर भी क्या है, डिस्प्यूट्स हैं साहब। बेटा इलेक्शन के तुरंत बाद होने की संभावना है। यहां पर जो डिस्प्यूट है वो यहां पर ट्रेस कर दीजिए उसको, और एक डिस्प्यूट आप यहां पर ट्रेस कर दीजिए। ये है डोकलाम विवाद। कौन सा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप मन लगा के पढ़ेंगे। ये है डोकलाम, ये डोकलाम का विवाद है। तो आइए आप एक बार हम अब देख लेते हैं कहां पर विवाद हमारे, ईस्टर्न सेक्टर पर। ईस्टर्न सेक्टर पर जो हमारा पहला डिस्प्यूट है दैट इज डोकलाम। ये कौन सा विवाद है? सबसे पहला डिस्प्यूट है जिसका नाम डोकलाम है। डोकलाम के बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। डोकलाम एक तो भूटान में पड़ता है। गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, कैसी बात कर रहे हो? डोकलाम अगर भूटान में पड़ता है तो झगड़ा हमारा क्यों है फिर? असल में 1949 में जब हमने एग्रीमेंट किया था, किससे? भूटान से, तो हमने कहा था कि भाई तुम्हारे ऊपर अगर कभी कोई बात आएगी तो भारत एक बड़े भाई का फर्ज अदा करेगा, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखिए कि डोकलाम है कहां। डोकलाम यह एक ट्राई जंक्शन पर है। किस पर है? ट्राई जंक्शन पर, डोकलाम। इट इज लोकेटेड एट ए ट्राई जंक्शन। ये किस पर है साहब? ये ट्राई जंक्शन पर है। लेकिन आप अगर ट्राई जंक्शन कौन से देश बनाते हैं, कौन से देशों का ये ट्राई जंक्शन है जिस पर ये मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राई जंक्शन है। ये ट्राई जंक्शन भारत, बल्कि इंडिया लिखिए, इंडिया, चाइना एंड भूटान, ये तीन देशों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद एक एरिया है। किस पर है? तीन देशों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है, जिसे डोकलाम कहते हैं। लेकिन वही आपसे इसके पूछे कि द राइट लोकेशन, राइट लोकेशन क्या है इसकी, तो अगर राइट लोकेशन देखोगे तो फिर ये भूटान में पड़ता है। किस पर है? ये राइट लोकेशन है इसकी भूटान पर। असल में डिस्प्यूट क्या है भारत और चाइना के बीच में?
अभी ठीक है माइक, वो वास्तव में बैटरी वीक हो रही थी इसलिए थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है भाई। ठीक है भैया, तो डिस्प्यूट की वजह क्या है कि हमने प्यारे दोस्तों चाइना को तिब्बत को वादा के भूटा सॉरी तिब्बत बोल रहे हैं, भूटान को वादा किया था कि तुम पर अभी कभी गड़बड़ होगी ना तो इंडिया विल सपोर्ट। अभी क्या होता है सर, डोकलाम इतनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है कि चाइना उस पर इन्वाइट करने की कोशिश करता है। चाइना कहता है कि भैया मैं इस पे कब्जा कर लूं यार। अब जब चाइना कहता है कि मैं इस पे कब्जा कर लूं, काला पानी विवाद शुभम बेटा नेपाल के साथ है, अभी रुकिए आप, हम सारी बात बता रहे हैं। जबकि भैया मैं इस पे कब्जा कर लूं, जैसे कब्जा करने के चलता भूटान में दम है नहीं, भूटान में दम है नहीं। जो सही स्थिति है, सही स्थिति इसकी भूटान में है। सही स्थिति क्या है इसकी, सही स्थिति साहब इसकी भूटान में है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये भूटान पे है लेकिन चाइना इसको कैप्चर करना चाहता है। जब चाइना इसको कैप्चर करना चाहता है तो मजबूरी में आके हमें चाइना के सामने आके खड़ा होना पड़ता है कि कैसे आप कैप्चर कर लोगे। समझ गए? ये है डोकलाम का विवाद। कौन सा है? डोकलाम का विवाद। ठीक है, चलिए एक विवाद है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही बताऊंगा कि अरुणाचल को लेकर क्या मामला है। हेडिंग डालिए, आप इसको नोट कीजिए पहले बेटा, आप इसको नोट कीजिए। ये ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है, आप जीएस पढ़ रहे हैं और आप सभी एग्जाम के लिए जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है सौरभ, ये ज्योग्राफी की क्लास है और सभी एग्जाम्स के लिए है। आप जो भी पेपर देना चाहेंगे ये क्लास आपकी मदद करेगी बच्चे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, भारत और चीन के बीच में क्या सीमा विवाद है, ये टॉपिक आप देख रहे हो। तो ये डोकलाम है साहब। अब आइए, ये जो आप देख रहे हो दैट इज अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या मामला है साहब, स्वागत है आपका। अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या मामला है, जब आप इसको नोट कर चुके हैं थम्स अप लगाइए आप। जब आप इसको नोट कर चुके होंगे तो आप थम्स अप लगाएंगे। आकाश ओके, सौरभ अभी तो आप यहीं से कंटिन्यू करो, आपको समझ में आ जाएगी, पिछली क्लासेस कर लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, यहां से भी समझ में आएगा बेटा। देखिए साहब, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेरे प्यारे भाइयों, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर तिब्बत पड़ता है, इसके ऊपर है तिब्बत, और तिब्बत को चीन अपना हिस्सा बताता है, चीन का कब्जा है भी। ठीक है, चीन का कब्जा वहां पर है भी। ठीक है, देखिए चीन इसे अपना अंग बताता है, चीन इसे अपना, पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में लिखवा देंगे, अपना अंग बताता है और इसे नेफा कहता है, इसे नेफा कहता है। ठीक है, चाइना, बल्कि कंसिडर नहीं, क्लेम, चाइना क्लेम करता है इसको, वह चाइना क्लेम्ड इट एज आउन टेरिटरी। वो कहता है कि ये इलाका मेरा है, इट्स आउन टेरिटरी, एंड कॉल्ड नेफा। ठीक है, चाइना कहता है कि ये मेरा इलाका है, ये क्या है, ये मेरा इलाका है, और कहता है कि इसे वो नेफा कहता है। अब सही बात देखिए अश्वनी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नोट्स ना बना पाओ यार, बच्चे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। सर प्लीज ऐसा पढ़ाओ। अब और कैसा पढ़ाएं, इतना ज्यादा कोई लिखता है क्या?
चलिए, नेफा, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बच्चों कमेंट करके बताइए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना था? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, ये समझिए कि चाइना क्या कहता है। चाइना कहता है कि साहब अरुणाचल प्रदेश मेरा है। ठीक है भैया, तेरा है तो ऐसे कैसे हो जाएगा। चीन इसे अपना अंग बताता है और बोलता है कि नेफा है। क्या है साहब? ये नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आपको मैं एक चीज वहां बताता चलूं, अभी आप लोग कमेंट के पीछे हो गए हो पागल, अब आप पढ़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये 24वां राज्य था, स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत का 24वां राज्य है। यह भारत का 24वां राज्य था साहब। इस बात को याद रखिए, 1987 में बना था, और यह भारत का अभिन्न अंग है यार। भारत का क्या है? ये भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाइए भैया। प्यारे बच्चों, तुम पहली बार जुड़ रहे हो क्या मुझसे? मुझे लगता है कि 5-7 2-4 दिन में तुमसे दूर क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गए क्या बच्चों? क्या तुम मुझे भूल गए? 2-4 दिन दूर क्या हुआ, भूल गए तुम मुझे? है ना, ऐसा ना करो। अब ज्यादा अश्वनी इतना टाइप नहीं किया करते। इट्स इरिटेटिंग, इट्स इरिटेटिंग दोस्त। बस बहुत है, रुक जा अब तू, पढ़ ले भाई प्लीज। चलिए साहब, देखिए, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी ने कहा, और चाइना ने, चीन इसकी त्वांग घाटी पर अपना हक और बताता है। इसकी त्वांग घाटी पर त्वांग घाटी पर अपना हक बताता है। चाइना आल्सो क्लेम्ड द त्वांग वैली, आल्सो क्लेम्ड द त्वांग वैली। चीन मेरे दोस्तों त्वांग वैली पर भी अपने जो है कब्जा बताने की कोशिश करता है। और ध्यान से देखिए साहब, ये रही वो त्वांग घाटी। ये कौन सी घाटी है? ये त्वांग घाटी है। ये है त्वांग वैली। कौन सी है? इस पर भी चीन कहता है कि भाई साहब ये भी हमारा है। आपको कुछ दिन पहले याद होगा, त्वांग घाटी पर एक झगड़ा हुआ था, है ना। त्वांग घाटी पर एक झगड़ा हुआ था, उधर से चीन के सैनिक आ गए थे, इधर इंडियन सोल्जर्स आके खड़े हो गए थे। बाद में हमारे जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने राज्यसभा में जाकर कहा कि वी एक्सेप्टेड देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन त्वांग वैली। ठीक है, त्वांग वैली का जो है वो डिस्प्यूट है, लेकिन उसमें कोई भी जो है क्या नहीं हुआ है, कोई भी उसमें हताहत नहीं हुआ, हमारे सभी सोल्जर्स ठीक हैं। तो बेटा यही है वो त्वांग वैली। कौन सा है? यही वो त्वांग वैली का विवाद है जो भारत और चीन के बीच में चलता रहता है। अब आप आगे समझिए, हमारा एक और पड़ोसी देश है चाइना। कौन सा है? चाइना। जो कौन सा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तान के साथ भाई साहब हमारे रिवर एग्रीमेंट हैं, लेकिन याद रखिए चाइना के साथ हमारा कोई रिवर एग्रीमेंट नहीं है। देयर इज नो रिवर एग्रीमेंट विद चाइना। भारत का चीन के साथ कोई नदी समझौता नहीं है। भारत का चीन के साथ कोई नदी समझौता नहीं है।
देयर इज नो रिवर एग्रीमेंट। अब आप अगर मेरी बातों को ध्यान से समझोगे ना, तभी आपको जो है बात समझ में आएंगी। ठीक है अश्वनी, अब आप भैया पढ़ लो, मैं आपके ज्यादा उत्तर दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझे पढ़ाना है भाई। देयर इज नो रिवर एग्रीमेंट विथ चाइना। हमारा चाइना के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है रिवर के रिगार्डिंग। बस रिवर के रिगार्डिंग एक ही एग्रीमेंट है। चाइना से कहा गया कि भैया, जैसे आप ध्यान दीजिए कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में आती है, तो उससे कहा गया कि अगर जो नदियां जो तिब्बत से निकलकर भारत में आ रही हैं, अगर आप उस पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो आपको क्या करना है, आपको भाई साहब हमें इन्फॉर्म देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इन्फॉर्म देनी पड़ेगी। ठीक है, बस यही एक हमारा एग्रीमेंट है चाइना के साथ। चाइना के साथ वैसे हमारा कोई भी किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं दिखता है। चाइना इस अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहता है साहब कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का साउथ पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत का साउथ पार्ट कहता है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दैट इज नेफा इज द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। ये तिब्बत का जो है साउथ हिस्सा है, वो इसको जननांग कहता है। और सुनिए, कई बार ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं कि तिब्बत क्या कर चीन क्या कर देता है, अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी जगहों के नाम बदलकर चाइनीज भाषा में रख देता है, जिससे वो ये बिल्कुल विपिन कुमार बिल्कुल काम आएगा, बीपीएससी के लिए एकदम बेजोड़ कंटेंट है ये। इट इज द अनब्रेकेबल कंटेंट है ना, एंड द लेटेस्ट कंटेंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशंस। आप जिनको दे रहे हो एकदम लेटेस्ट कंटेंट है ये, कि भैया हम अपनी भाषा में इनके नाम रख रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि ये सभी क्षेत्र हमारे हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, सभी लोग जिनको बात समझ में आई वो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलें, और बहुत सारे विवाद हैं, आप जब पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे, करंट में भी आप पढ़ते होंगे कि किस तरीके से वहां के झगड़े चलते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ एक हमारा विवाद, आप स्टैटिक में पढ़ाऊंगा ये सारी बातें, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी हमारा चीन के साथ एक झगड़ा है ही। ठीक है, अब अगला देश डालिए, भारत और म्यांमार। नेक्स्ट कंट्री, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शानदार तरीके से पढ़िए। ठीक है, स्लाइड पीछे करिए। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलो, बहुत पीछे हो गई, अब थोड़ा सा आगे ही चलो। देखिए म्यांमार के बारे में देखिए, ये रहा सिक्किम, ये रहा भूटान, इधर चाइना, और इस तरीके से यहां आ जाइए, ये मिजोरम है, और इस तरीके से प्यारे दोस्तों ये त्रिपुरा है, ये मेघालय, ये चिकन नेक। देखो भाई, सुशांत सर की सारी क्लासेस ना बड़े तरीके से देखा करो, समझा करो और नोट्स बनाया करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स बनाना। मेरे को ना इनकी टीचिंग की कला इतनी पसंद आती है, मतलब ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है सर को, और इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है। इसी वजह से अपने रैंकर्स गुरुकुल परिवार में जोड़ा। आपने देखा होगा कि रैंकर्स गुरुकुल परिवार में हमेशा एक चीज़ पे स्पेशल ध्यान रखा जाता है, टीचर्स यहाँ के हमेशा से बेहतरीन रखे हैं, पहले भी बेहतरीन थे
आज भी बेहतरीन है और भविष्य में भी बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, टीचिंग पे। भाई मैं हमेशा गुरुजी, हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि एक्टर वो बढ़िया जो एक्टिंग करे, ड्राइवर वो बढ़िया जो ड्राइव अच्छा करे। उसी को तो अच्छा बोलेंगे। भाई मान लो मेरा ड्राइवर है तो वो रफ टफ चलाएगा तो मैं तो ये कहूंगा काहे का ड्राइवर है। ऐसे ही टीचर वो बढ़िया जो टीचिंग बढ़िया करे। तो सुशांत सर टीचिंग बहुत बेहतरीन जानते हैं, बच्चे के दिमाग में फिट करना बड़ा बेहतरीन जानते हैं। मैं तो बहुत पहले से ही, मतलब बहुत पहले से ही, तकरीबन हमें 1-1.5 साल हो गया होगा सर को रिक्वेस्ट करते करते कि गुरुजी रैंकस गुरुकुल में आओ। मानते ही नहीं थे, आओ आओ रैंकस गुरुकुल में आओ। क्योंकि ये ऑलरेडी एसोसिएट थे बाकी यूपीएससी के और बाकी पीसीएस के, स्टेट पीसीएस के और बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाया है और यूपीएससी लेवल तक बच्चों को तैयार किया है। अब आपको भी बड़े बेहतरीन तरीके से उस लेवल तक लेके जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो सर बस इसी तरीके से नॉलेज देते रहो बच्चों का। अब की बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकलना चाहिए भाई, बहुत तरीके से पढ़ना भाई। बहुत खुश होना सुशांत सर के आने से, है ना। वी नीड सुशांत सर ऑलवेज। देखो सर बच्चे कितने प्यार कर रहे हैं, आवाज में घर घराट है सर। अच्छा वो इस रीजन से सर, इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई चलो बच्चों, करो मेहनत। देखिए नोट्स जो है ना, बस वही जिंदगी होती है भैया बच्चे की। सारी कोचिंग की कमाई आखिर में बच के क्या बचता है? नोट्स ही बचता है। उससे क्या बेनिफिट है इस भैया के नोट्स, उस भैया के? आप ही के अच्छे नोट्स हो, उससे बढ़िया क्या बेहतर है। चलिए साहब, देखिए यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। आप सभी जानते हैं यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल है प्यारे दोस्तों, नीचे है नागालैंड, नागाओं की जो भूमि नागालैंड, नीचे नाग की मणि जिसे मणिपुर कहा जाता है। मणिपुर भैया पता है आपको, नॉर्थ ईस्ट में सांप की पूंछ को मिजो कहते हैं। तो ये है नीचे मिजोरम। कौन सा है? ये मिजोरम है ना। तो आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि जो बाउंड्री है असल में हिमालय ही इस तरफ आ गया है। हिमालय ही क्या है साहब? हिमालय ही इस तरफ को बेंड हो गया है। तो भारत और म्यांमार के बीच में लमसम लमसम पूरा हिमालय ही फैला हुआ है। ये हिमालय है, भारत और म्यांमार के बीच में आ जाता है। ये देखिए, ये भारत और म्यांमार के बीच में पूरी तरीके से हिमालय है और हिमालय के रूप में ही सारा जो है चीजें बिल्कुल हो जाएगा। रिजल्ट क्यों नहीं होगा? मेहनत करेंगे तो बिल्कुल होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स। बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, सीमा साझा करने वाले राज्य। सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य देखिए आप, कौन सा है साहब? एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से भी। द सेकंड वन इज नागालैंड एंड थर्ड वन इज मणिपुर, मणिपुर एंड द फोर्थ वन इज मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो ये चार राज्य प्यारे दोस्तों बाउंड्री बनाते हैं। असम बाउंड्री नहीं बनाता है। ठीक है, असम नहीं बाउंड्री बनाता। ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ बाउंड्री आपको समझना होगा। 1937 तक, 1937 तक म्यांमार, भारत का ही हिस्सा था। बल्कि भारत का तो क्या कहें, म्यांमार
ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था साहब। म्यांमार। तो बड़ा बढ़िया सवाल बना कि भैया कहां से अलग हुआ है। ठीक है, ठीक है भैया, ग्रेजुएट लेवल पर इतने बढ़िया सवाल पूछते हैं अश्वनी जी, आप ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया सवाल ग्रेजुएट लेवल पर पूछा जाता है। म्यांमार वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। पढ़ाया नहीं गया है, ये एक प्रकार की चोरी होती है, जबकि बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने आज मैं बता भी रहा था कि जीएस को कुछ समय के लिए आप केवल इसलिए पढ़िए कि हमें जानकारी करनी है। 2 महीने आप मुझे इस नियत से दे दीजिए, तीसरे महीने में आपके सवाल होते हुए दिखा दूंगा। ब्रिटिश एम्पायर टिल 1937। ठीक है भैया, ये हिमालय ही है जिसे अराकान योमा रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? अराकान योमा रेंजेस, अराकान योमा रेंज। हिमालय ही है भारत और नेपाल के बीच में जिसे अराकान योमा पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ियां देखिए, बाउंड्री देखिए, बाउंड्री, बाउंड्री देखो साहब, देखिए बाउंड्री क्या है? इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन रेंजेस, इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन रेंजेस, इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन रेंजेस, पर्वत पर्वतों के रूप में है। किसके रूप में साहब? पर्वतों के रूप में। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं। बेटा, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये जो आप रास्ता देख रहे हो, इसे चिकन नेक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको चिकन नेक बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसे? इसे बोलते हैं चिकन नेक। ये चिकन नेक है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकन नेक। ठीक है ऐसा नहीं है, इतनी जानकारी सबको होना चाहिए। इस क्यों सर, ये आपने क्यों बताया है? मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि जब आपसे मैं इस बारे में अभी बात करूंगा, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स में कुछ चीजें यहां पर ऐड हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो हम जो है उस यहां पर चिकन नेक का मैं जिक्र करूंगा। जब मैं चिकन नेक का जिक्र करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि चिकन नेक कहां है। ये लगभग 20-21 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 20 से 21 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए साहब, तो 1937 तक ये हमारा ही हिस्सा था। अब आगे आपको हमें देखना है। देखिए साहब, इसको नोट कर रहे हैं तो आप थम्स अप लगाइएगा। चिकन नेक पे कौन सा स्टेट लगता है? ऊपर तो सिक्किम है, ठीक है, नीचे अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी है ना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आप देखिए साहब, इसको नोट करेंगे आप, थम्स अप लगाएंगे। नोट करने के बाद थम्स अप कीजिए तब, ताकि मैं आगे चलूं। थम्स अप लगा देना जब नोट कर चुके होगे आप। चलो देखिए डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं। डिस्प्यूट्स देखिए,
डिस्प्यूट्स, विवाद क्या क्या हैं हमारे। देखिए साहब, एक विवाद जो आप सभी जानते हो कि सर अभी मणिपुर में जो कुछ हो रहा था, बाउंड्री नेम अराकान योमा रेंजेस, बाउंड्री कोई नाम नहीं है, बाउंड्री नेम इज अराकान योमा रेंजेस, ठीक है। मिलिटेंसी, उग्रवाद, मिलिटेंसी, मिलिटेंसी या उग्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या है यहां पर। यहां से क्या होता है सरकार, यहां से बहुत सारे जो मणिपुर है प्यारे दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन पहाड़ियों में क्या मौजूद है, इन पहाड़ियों में लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं। कितने बच्चे जानते हैं लॉन्चिंग पैड्स क्या होते हैं? लॉन्चिंग पैड्स यहां पर मौजूद हैं। तो लॉन्चिंग पैड्स क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। लॉन्चिंग पैड्स का अर्थ होता है जहां पर ट्रेंड मिलिटेंट्स को रखा जाता है कि भैया ट्रेंड कर दिया है, जैसे ही मौका मिलेगा इंडिया में एंट्री करा देंगे। तो यहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, आप सभी जानते हैं। स्टैटिक जीके का एक सवाल सुनिए। हमने ऑपरेशन सनराइज चलाया था, इनको समाप्त करने के लिए इंडिया ने पहली फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारत ने क्या की थी? पहली सर्जिकल स्ट्राइक इनको खत्म करने के लिए, ऑपरेशन सनराइज। भारत ने इनको समाप्त करने के लिए क्या की थी? पहली सर्जिकल स्ट्राइक। कमेंट करके बताइए किस साल ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बिल्कुल, काश मेरी ड्यूटी होती मैं इन दुश्मनों को धूल चटा देता। तुम इन दुश्मनों को धूल अब भी चटा दोगे, ठीक है। इंडिया डज द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक। कामयाब हो जाइए, देश सेवा का, देश की सेवा कीजिए। द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक, याद रखना इस सर्जिकल स्ट्राइक को जो नाम दिया जाता है ऑपरेशन सनराइज। याद रखना साहब, क्या नाम है? ऑपरेशन सनराइज, ठीक है बेटा। दूसरी बड़ी समस्या है यहां से आने वाली ड्रग्स। अब यही स्टैटिक जीके है, हम फिर अलग पढ़ाएंगे तो कहोगे कि सर स्टैटिक जीके तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन आप याद रखिए हर चीज को स्टैटिक जीके से जोड़ देना ये तो बिल्कुल खराब बात होती है। कुछ चीजें ज्योग्राफी में ही पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। ड्रग्स जो इलीगल यहां पर इंडिया में आती हैं, ड्रग्स, नशीली दवाइयां। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हें यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का नॉर्थ इलाका, और इधर पड़ता है जी ईरान। मेरे प्यारे भाइयों, आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से, ऐसे। बेटा इसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, घुमा के लाओगे आप मुझे शाबाश बेटा। इसे गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं बेटा मीनाक्षी, दैट इज गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट इसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है स्टैटिक जीके के हिसाब से भी कि गोल्डन क्रिसेंट में कौन सा देश नहीं आता है, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट, और यहां से अफीम, आपने सुना होगा अफीम का जो है वो तस्करी खूब होती है यहां से। तो यहां से तो हम जूझ ही रहे हैं।
आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत सरकार ने अफीम ड्रग्स या नशीली दवाओं को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने इन नशीली दवाओं को रोकने के लिए। अगर कोई बच्चा जानता है तो वो फटाफट से कमेंट करे। अब ये तो हो गया इस तरफ से बेटा, एक इस तरफ भी है। जैसे एक जगह पड़ती है ये आपका म्यांमार, म्यांमार। दूसरी जगह पड़ती है आपकी ये थाईलैंड, थाईलैंड। और ये है कौन सा, लाओस, लाओस। इनको मिला दीजिए आप। भारत सरकार का सबसे बड़ा झगड़ा इनसे इसी बात को लेकर है, इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये साहब गोल्डन ट्रायंगल है, जो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल हमें वो, हाँ नाइस, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। आपको कैसे पता है सौम्य रंजन? ये तो हमने ऑफलाइन में पढ़ाया था, है ये ऑफलाइन में पढ़ाया था हमने, आपको कैसे पता चल गया? ये तो राज की बात होगी गुरु। ठीक है, चलिए गोल्डन ट्रायंगल, यहां से वो जो हेरोइन करके जो ड्रग्स होती है, एक होती है कोकीन, ये सब यहीं से ट्रांसफर होती है। तो हमने इसको रोकने के लिए भी हमारी बड़ी टेंशन है। ठीक है, टेंशन हमारी ये है कि साहब हम इसको रोकें, क्योंकि ये चीजें बड़ी खतरनाक यहां से चलती हैं। तो ये है गोल्डन ट्रायंगल। कौन सा है? गोल्डन ट्रायंगल। इसको हम रोकना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार का जो, भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चला रही है? भारत सरकार ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया है। यह बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। क्या बनाया है? ऑपरेशन समुद्रगुप्ता। ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्यों चलाया गया है? टू कंट्रोल द ड्रग्स, टू कंट्रोल द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए। ठीक है, गूगल पे सर्च करके बता दिया। ओके, हाँ 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 हाँ। गोल्डन ट्रायंगल में ऊपर वाले देश का नाम क्या है? थाईलैंड नाम है। आदि बाबू, थाईलैंड नाम है बेटा। ठीक है, आगे समस्या देखिए। रोहिंग्या मुस्लिम्स, एक समस्या क्या है? रोहिंग्या मुस्लिम्स। क्या कह रहे हो सर? पिद्दी सा देश है, समस्या ही दिए जा रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुसलमान। कौन से मुसलमान? रोहिंग्या मुसलमान। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा कि बांग्लादेश पड़ता है यहां पर। तो बांग्लादेश से यहां का राजा कुछ मुस्लिम्स को ले गया था एज ए स्लेव। ठीक है, बाद में यह कंट्री पूरी तरीके से बुद्धिस्ट हो गया। तो बुद्धिस्ट लोगों की यहां पर एक रखाइन प्रोविंस पड़ता है, जिसे रखाइन प्रांत कहते हैं। यहां पर ये रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो उन बुद्धिस्ट लोगों की इनसे नहीं बनती है, इसलिए कई बार झगड़े फसाद होने लगते हैं। तो वो बेचारे क्या करते हैं? वो बेचारे इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, जब तक इंडिया में एंट्री करे तब तक तो बेचारे थे। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में रोहिंग्या मुस्लिम्स को इन्वॉल्व पाया गया। तो भारत ने कहा कि भाई म्यांमार जी, मिस्टर वर्मा जी, प्लीज आप अपने देश में ये सब ना करें।
आप इनकी भी भावनाओं का ख्याल रखें। ये मार काट मचाना ठीक नहीं है। आपके यहां बुद्धिस्ट लोग अगर मेजोरिटी में हैं तो ये क्या बात हुई कि आप इन लोगों को यहां से इस तरफ को शिफ्ट कर देंगे। हालांकि ये देश बेशरम है कि नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है हम बता देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम्स इलीगल एंट्री की समस्या है। किसकी समस्या है? इलीगल प्रवेश की, इलीगल एंट्री की समस्या है। आगे देखिए, ये सारी बातें हो गई। मिलिटेंसी, द ड्रग्स, द रोहिंग्या मुस्लिम्स, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं समझ में हो गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक समस्या है हमारी इनके साथ, इनके यहां का मिलिट्री रूल। म्यांमार का सैन्य शासन। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, तुम्हें ऐसा लगता होगा ये यूपीएससी लेवल नहीं है, इतनी तो सबको पता होनी चाहिए। इसमें स्टैटिक भी तो शामिल है गुड़िया, इसमें कोई यूपीएससी नहीं है। ये तो हर ग्रेजुएट बच्चे को पता होना चाहिए। ये हर उस बच्चे को पता हो जो सरकारी नौकरियों में जा रहा है। ये बहुत कॉमन बात है, ये न्यूज़पेपर में छाई रहती हैं, ठीक है। म्यांमार, देखो भूल गए हम, तुमने भुलवा दिया बच्चों। म्यांमार का सैन्य शासन, मिलिट्री रूल ऑफ म्यांमार। ठीक है, और याद रखना प्यारे बच्चों, आइए एक चीज और समझते हैं। आपने G7 देशों के बारे में पढ़ा होगा। पहले G8 थे, रशिया को निकाल के बाहर कर दिया, अब G7 रह गया है। G7 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। प्यारे दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। कहां है साहब? पेरिस में। कहां है? पेरिस में। नहीं, इसकी फुल फॉर्म यही है। अब इसको फुल फॉर्म तो इसकी इंग्लिश में ही लिखी जाएगी, फाइनेंशियल एक्शन जगताप जी टास्क फोर्स। ये क्या करती है? ये संस्था इस बात की जांच करती है जगताप जी कि G7 देश जो दुनिया के बड़े अमीर देश हैं, भैया हम तो दुनिया को पैसे देते हैं, बिल्कुल जायज बात है। जब हम दुनिया को पैसे देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम जिन लोगों को पैसे दे रहे हैं जगताप जी, वो क्या है, वो क्या करें, वो आतंकवाद में तो पैसा नहीं लगा रहे। वो क्या ना लगा दें? आतंकवाद में पैसा ना लगा दें। अपना पैसा देने के साथ साथ ये इस बात की जांच करते हैं। ये FATF, ये G7 देशों का एक संगठन है, ठीक है, ठीक है, समझे? दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसकी दो लिस्ट होती हैं, ये भी स्टैटिक जीके का याद रखिएगा। एक होती है ग्रे लिस्ट। कौन सी लिस्ट होती है? एक होती है ग्रे लिस्ट और बेटा एक होती है ब्लैक लिस्ट। ओके, अगर इनको पता चल जाए, इनको शक हो जाए कि इनके द्वारा दिए गए पैसे को तुमने टेररिज्म में इस्तेमाल कर दिया है, तो बेटा ये आपको ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे ग्रे लिस्ट में। और फिर इनको कंफर्म हो जाए कि नालायकपना कर रहे हो। दिमाग में आ रहा होगा पाकिस्तान का नाम? हां, राइट। पाकिस्तान को पहले इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था, उसे कहा कि कुछ सुधर जा वरना ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। उसने कोशिश की, फालतू के उठापटक गिरफ्तारियां दिखाई, इधर उधर जाके सेटलमेंट किए और वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया। गुरुजी अगर ब्लैक लिस्ट में हो भी जाए, ब्लैक लिस्ट में आ भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है ना? फर्क पड़ता है बेटा, पैसा नहीं मिलेगा, चवन्नी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो कोई भी देश नहीं चाहता कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाए, ठीक है। म्यांमार इज ए ब्लैक लिस्टेड कंट्री ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओहो गुरुजी, आतंकवादी बैठा क्या पड़ोस में? इधर भी इधर भी।
ब्लैक लिस्टेड कंट्री है म्यांमार, लिखिएगा। यह एक काली सूची वाला देश है। किसका देश है? काली सूची का देश है। इट इज ए ब्लैक लिस्टेड कंट्री। इट इज ए ब्लैक लिस्टेड कंट्री ब्लैक लिस्टेड कंट्री ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये एक ब्लैक लिस्टेड देश है। दूसरा कौन सा है? नाइजीरिया। उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। अब यही सवाल अगर मैं पूछ लूंगा, तुम कहोगे सर ये सवाल आप पूछ लेते हो, हम फिर घूम जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद आलोक जी, आपके प्यार का आभार। अगर मैं आपसे ये पूछूं, G20 की बैठक हुई थी भैया, G20, चलो यही अब स्ट्रेटेजी का और क्या है, G20 की बैठक में भी दो देश ऐसे हैं साहब जो ब्लैक लिस्टेड हैं। गुरु जी क्या बात कर रहे हो? नॉर्थ कोरिया तो UN से ही बैन है। ठीक है भैया, तुर्की जो G20 देशों में पड़ता है, लेकिन वो एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है साहब, बताओ। साउथ अफ्रीका G20 देशों में चोला पहन का आया, हमारे यहां अमीर देश का ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि G20 देशों के दो देश ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, तुर्की भी और कौन सा आपका साउथ अफ्रीका। तो याद रखना कि भैया म्यांमार एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, इसको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। एक चीज आप देखिए, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, ध्यान रखो थोड़ा सा। भैया ये है चिकन नेक, गुरु सारा खेल इसी का है। चाइना को कोई मतलब नहीं है नॉर्थ ईस्ट पूरा भूखा मर जाए, उसे चाहिए स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। अब एक दिन इमेजिन करो चाइना गलती से चिकन नेक पे कब्जा करके बैठ जाए, भैया बांग्लादेश तो अपने पास से जाने नहीं देगा तुम्हें। तुम्हें यहां तक नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए रूट, और इसी रूट के रिगार्डिंग भारत ने दो एग्रीमेंट किए। पहला एग्रीमेंट म्यांमार से किया। पहला सवाल, गुरुजी म्यांमार माना क्यों? जवाब बता रहे हो, मिलिट्री शासन है और चीन का सपोर्ट करता है, पैसा। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकता, पर मैं तुम्हें कभी बताऊंगा इस चीज को, मौका पड़ेगा तो स्ट्रेटेजी के मैं बताऊंगा जरूर, कि भारत भी नहीं चाहता कि म्यांमार से सैन्य शासन हटे भैया। भारत भी नहीं चाहता कि यहां से मिलिट्री शासन हटे। ठीक है, क्यों नहीं चाहता वो अंदर खाने की बात है, वेट कीजिए। तो हमने दो रूट बनाए हैं जिनकी हम कल चर्चा करेंगे, वाया बे ऑफ बंगाल होते हुए म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश से। नोट्स बनाइए, ठीक है, और कल हम इस चीज पर दोबारा चर्चा करेंगे कि हमारे क्या ऑप्शनल रूट ये बने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।